नमस्कार मेरे छात्रों, मेरा नाम है ज्योत्सना वाकड़े। आज मैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोक भारती से जो 10वीं कक्षा की पुस्तक है, पहली इकाई में भारत महिमा कविता व्याख्या सहित समझेंगे। कविता पढ़ने से पहले इसका परिचय जान लेते हैं। भारत महिमा कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। उनका जन्म हुआ है 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका जन्म हुआ है 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत महिमा इस कविता में कवि कहते हैं, हमारा देश भारत की रचना बड़ी प्यार से की है। हमारा देश हिमालय के गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ है और उनकी संस्कृति सबसे पुरानी है। कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत के इसी महिमा पंडित अतीत का चित्रण किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व तपता रहना चाहिए। ये हुआ जयशंकर प्रसाद जी ने भारत महिमा कविता का बारे में बताया है। तो पहले देखते हैं दो पंक्तियां को पहले समझते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यह उपहार यानी भेंट। उषा यानी सुबह, हीरक हार यानी हीरक का हार। अभिनंदन कहते हैं स्वागत को। दो पंक्तियों को पहले समझते हैं। हिमालय का आंगन भारतवर्ष। हिमालय हमारे भारत के शीर्ष पर है, भारत के उत्तर में है। सूरज सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारत देश को ही देता है। उषा काल का समय है जब हल्की हल्की ललिमा आकाश में छाई होती है और सूरज अभी उग ही रहा होता है। तो पूरी तरह रोशनी बिखर नहीं बल्कि धीरे धीरे सूरज निकल रहा है, तो वही समय है उषा काल का समय है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जब सूरज की किरणें बड़ी बर्फ ढकी हुई टोटी पर पड़ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हीरे चमक रहे हैं, और जब ये किरणें फैलती हैं तो बर्फ पर पड़ती हुई रश्मियां ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरक हार पहनाया, ऐसा लगता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक यानी प्रकाश। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी। संस्कृति यानी संस्कार। व्योम यानी आकाश और तम यानी अंधेरा। तो हम अभी दो पंक्तियां देखते हैं। दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ है, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए हैं। फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, इसके कारण संसार अलौकिक हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण दृष्टि सभी दुख शोक दूर हो गए। आगे की पंक्तियां हैं। विमलवाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से प्रतीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, वाणी की देवी वीणा पानी ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार के सप्त सिंधु में 7 स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा है। मधुर संगीत का जन्म हुआ है। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना कही है। ये बातें कवि ने पंक्तियों में बताया है। अभी देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही। धराधूम भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ लोहे यानी शस्त्र और धरा यानी पृथ्वी, धूम यानी हलचल। दो पंक्तियों को समझते हैं। कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही है। धराधूम पर यहाँ लोहे का अर्थ है शस्त्र, हथियार, भाला। हथियार से उनका आशय है शक्ति। कवि कहते हैं, भारत देश में लोहे शक्ति से धर्म और शांति का बोलबाला रहा है।
भिक्षु होकर रहते सम्राट को सम्राट भिक्षु होते हैं। अशोक सम्राट जो चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। वो जन्म से बौद्ध। अभी देखते हैं आगे की पंक्तियां। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा धूम पर। भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ लोहे लोहे यानी शस्त्र और धरा धरा यानी पृथ्वी। भिक्षु भिक्षु यानी बौद्ध संन्यास। इस पर दो पंक्तियों को पहले समझते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। यहाँ लोहे लोहे का अर्थ है हथियार, भाले हथियार, उनका आशय है शक्ति। तो कवि कहते हैं भारत देश में लोहे शक्ति से धर्म और शांति का बोलबाला रहा है। भिक्षु होकर रहते सम्राट को, भिक्षु होते सम्राट जो चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। वो जन्म से बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और भिक्षु होकर दया धर्म का संदेश देते हैं। तो उनकी कहानी से संबंधित पंक्तियां हैं। तो यह कहते हैं भारत जहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जन्म साथ के कल्याण के लिए अपना राजपाट त्याग दिया था और एक भिक्षु के रूप में जीवन गुजारा था। उन्होंने घूम घूम कर लोगों को शांति और दया का संदेश दिया था। आगे की पंक्तियां हैं। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ सिंहल यानी श्रीलंका, स्वर्ण भूमि यानी जावा। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी दृष्टि। भारत देश विदेश की भूमि है। और यहाँ उस गौरी का शब्द है उस घटना का अर्थ है जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने कट्टर शत्रु मोहम्मद घुरी को युद्ध में हराकर बंदिस्त कर दिया, लेकिन फिर क्षमा कर उसको दान दिया। तो ऐसे वीरों की भारत भूमि को जननी है। चीन को मिली धर्म दृष्टि। सम्राट अशोक ने अपनी अनुयायी भिक्षु को चीन भेजा और वहां धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार चीन को भारत धर्म की दृष्टि मिली और धर्म का संदेश दिया। और स्वर्ण भूमि अर्थात वर्मा के लोगों को भी बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ का ज्ञान कराया। सिंहल कहते हैं श्रीलंका को, और शील यहाँ बौद्ध धर्म का एक पंचशील है, उसके सिद्धांत के बारे में है। जो कवि कहते हैं सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका को भी पंचशील के सिद्धांत से भारत देश ने भी अवगत कराया है। अर्थात अशोक सम्राट ने अपने भिक्षुओं को जो अनुयायी हैं श्रीलंका भेज दिया, चीन भेजा और वर्मा भेजा और इस धर्म की शिक्षा देने का लिए कहा। तो उन्होंने इस धर्म का प्रचार और प्रसार किया। आगे है किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। अभी देखते हैं आगे की पंक्तियां। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहना पालना नहीं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं भारतवासियों ने कभी किसी संपत्ति या किसी राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी, शिखर, घटिया, वादियाँ, सदा नीरा नदियाँ, झरने, फूल फल संसाधनों से भरपूर जंगली सभी अनुपम है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतान हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जैसे कि कुछ कवि। अभी देखते हैं आगे की पंक्तियां। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ विपन्न यानी गरीब, पूत यानी पवित्र। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं चरित थे पूत यानी चरित्र पवित्र थे, पूजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व,
किसी को देख न सके विपन्ना। यहाँ विपन्न यानी दुखी, विपत्ति में फंसा हुआ है। कवि कहते हैं हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा ही पावन रहा है। हमारी भुजाओं में शक्ति का संचार होता है और यहाँ हर भारतवासियों के हृदय में विनम्रता निवास करती है। हम भारतवासियों के नाते गौरवान्वित रहते हैं और किसी को भी दुखी में, कष्ट में नहीं देख सकते। अर्थात विपत्ति में सदैव एक दूसरे का साथ देना हमारी विशेषता है। भारतवासियों की विशेषताओं के बारे में यह शब्द कहे हैं। कवि कहते हैं वे शक्तिशाली हैं, चरित्रवान हैं और विनम्र हैं। उन्होंने स्वयं पर, अपने देश पर गौरव रहता है और गौरव महसूस करता है और किसी को भी दुखी नहीं देख सकते हैं या दुखी व्यक्ति का सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आगे हैं हमारे संचय में थे दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ टेव यानी आदत और संचय यानी एकत्र। कवि कहते हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह भी करते हैं, जो संग्रह करते थे वो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का एक गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों का सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए वचन जाए हमारा एक जीवन मूल्य रहा है। आगे है वक्त वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं आज भी हम भारतीयों की धर्मनिया उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारे देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों के वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसे ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ सर्वस्व यानी सब कुछ, निछावर एक मुहावर है। निछावर करना यानी अर्पण करना, समर्पित करना। कवि कहते हैं हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है। हमें इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर दे। कवि कहते हैं जब भी आवश्यकता पड़े तभी अपना सर्वस्व न्योछावर यानी अर्पण करना, समर्पित करना, यह कवि का कहना है।